और ये दुआ करें कि खुदा वो अक्ल हमें नसीब करे जो इसने मोहम्मद और आले मोहम्मद को अता की, जो असहाबे अहले बैत को अता की। आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबेली के लिए मशहूर था। अब बयान करने का मकसद ये नहीं कि ये हमारे लिए भी कोई हुज्जत है, नहीं। हर आलिम का एक अपना तरीक़ा, एक अपना तरीक़ होता था। आगा मुक़द्दस अर्दबेली कभी भी एक रात भी करबला रुके नहीं। जब भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाते थे, जितनी देर रहते थे इमाम हुसैन के हरम में इबादत करते रहते थे। जब बिल्कुल थक के निढाल हो जाते थे फिर नजफ़ की तरफ रवाना होते थे। तो किसी ने आगा मुक़द्दस अर्दबेली से पूछा कि आप रुकते क्यों नहीं? हमारे कई ऐसे उलमा थे जब इमाम के हरम में जाते थे दुआ करते थे कि मौला वो दुख, वो तकलीफ़ जो आपने महसूस की हमें भी थोड़ा महसूस कराइए। आगा शुश्तरी, सैयद बहरुल उलूम, जिन्होंने वाक़अन करबला के वाक़यात को अपनी आँखों से देखा, मुक़द्दस अर्दबेली कहते हैं उस दिन मैंने जब पहले जाता था तो मैंने पहली बार इमाम हुसैन को ये बोला कि मौला मैं भी आपकी उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहता हूँ। तो फरमाते वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी करबला में, कि जब मैं उस रात को सोया तो मैंने अपने कानों से बीबी ज़ैनब के रोने की आवाज़ें सुनी। कहता है वो दर्द था सैयदा ज़ैनब के रोने में कि अगर खुदा का हौसला न होता तो शायद मुक़द्दस अर्दबेली का कलेजा फट जाता। कहता है उस दिन के बाद मैं करबला में कभी रुका नहीं। 2-3 जवान, एक आईएसओ का जवान था, कह रहे थे मौलाना जब कैंप लगता था शुरू में बड़े तबलीगी कैंप होते थे तो कह लें दुआए कुमैल चल रही थी। दुआए कुमैल के बाद मौलाना जैसे मैं सो गया, बहुत रोया इमाम हुसैन के मसाइब पर। मैंने ख्वाब के आलम में देखा कि मेरा बदन गोया सरज़मीन करबला पे पड़ा हुआ है और गोया मैं शुहदाए करबला में से हूँ। अब कहते हैं बदन पड़ा हुआ था लेकिन उठने की ताकत नहीं थी। आँखों से देख रहा था कि ज़ालिम इमाम हुसैन पे तीर फेंक रहे थे। कहते वो कैफियत मेरी ख्वाब में होगी। इसके दोस्त कहते हैं 10 लोग इसको पकड़ने वाले थे लेकिन इसके बदन में इतनी ताकत और जुम्बिश आ गई थी, कहते गोया मेरा दिल फट जाता। अब कह रहे जब घोड़े दौड़े ना तो मैंने महसूस किया कि घोड़े मेरे बदन से दौड़ गए। इवन उनकी टाँपें जब मेरे सीने पे पड़ी मैंने वो तकलीफ़ भी महसूस की। फिर मैं सोच रहा था कि जब ये इमाम हुसैन के बदन से दौड़ाए गए होंगे तो इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी। तो उस लई ने कहा ना कि इब्ने साद, जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, क्योंकि अरबों के यहाँ 2 घोड़े होते थे, एक जंग के लिए, एक लाशों को पामाल करने के लिए। जब लाशों को पामाल करना चाहा तो वो घोड़े लाए गए, वज़नी घोड़े होते थे, पाँवों में सुम लगाए जाते थे। तो फ़ख्र से कहने लगा इब्ने साद जब मैंने घोड़े दौड़ाए तो मैंने कानों से हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज़ें सुनी। बीबी ज़ैनब से पूछा गया ना, बीबी 11 मुहर्रम को आपने खुद को ऊंट से क्यों गिराया? फरमाती है मैं देख रही थी कि सज्जाद अपने बाबा को देख रहा है। फरमाती है थोड़ी देर और देखते तो शायद सज्जाद की रूह परवाज कर जाती। चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया था तो मैंने खुद को ऊंट से गिराया ताकि सज्जाद की तवज्जो बाबा के बदन से हटे और पुफी की तरफ आ जाए। इमाम देखे तो रूह परवाज कर जाए। तभी छठे इमाम फरमाते हमने अपने शियों के सीनों पे 6 पर्दे डाल दिए हैं। अगर ये पर्दे न होते ये मसाइब सुनते और इनका दिल फट जाता। दिलों को करबला ले जाएं। आज ये रातें गुजर जाएंगी, 1 हफ्ते के बाद आशूरा भी ख़त्म। जितना रिज़्क़ ले सकते हैं इन 10 दिनों में अहले बैत के दर, अहले बैत के सुफ़रे से हासिल करें। ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने भाई को किया, ऐसे सलाम करें जैसे जनाब जाबिर ने किया। अस्सलाम अला हुसैन व अला
अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अला औलाद अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला 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 औलाद अला सहाबे मेरा सलाम रुबाब की उजड़े हुए मेरा सलाम अली असगर की नन्ही सी गर्दन पे मेरा सलाम अली अकबर के छलनी सीने पे मेरा सलाम कासिम के टूटे हुए बसलियों पे मेरा सलाम 4 साल बच्ची के जलते हुए कुर्ते पे मेरा सलाम मुस्लिम के जख्मी बदन पे रिवायत के जुमले हैं कूफे में जब कटी हुई गर्दनें आई छोटे छोटे बच्चे जो बड़ों को देखते हैं वही काम दोहराते हैं कूफे के बच्चे गर्दनों को पत्थर मारने लगे नो के नेज़ाओं पे सरों को पत्थर मारने लगे एक छोटे बच्चे ने पत्थर उठाया इमाम हुसैन को मारना चाहा एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई मेरे लाल न मार ये तेरा मौला है जी मेरे आका अब्बास जो बीबियां साथ चल रही है सबकी फहरिस्त बनाओ जो बच्चे साथ चल रहे हैं सबके नाम लिखो गाजी अब्बास फरमाते हैं मैंने नाम लिखना शुरू किए
सकीना का नाम लिखा, अकबर का नाम लिखा, कासिम का नाम लिखा, यहाँ तक कि अली असग़र का नाम लिखा। लेकिन जब सुगरा का नाम आया, इमाम ने फरमाया अब्बा मेरी बेटी बीमार है, सुगरा साथ न चलेगी। अब्बास बीबियों को कहो घर की चाबियां सुगरा के हवाले करे, मेरी बेटी बीमार है, चारपाई सहन में रख ले। एक एक बीबी को कहो सुगरा से खुदा हाफिज करे। ये बच्ची सहन में बैठ गए। एक एक बीबी आती थी, चाबियां सुगरा के हवाले करती थी, सीने से लगा के कहती थी खुदा हाफिज सुगरा। लेकिन जवाब में सुगरा कुछ भी न कहते थे। आखिर में बीबी ज़ैनब की बारी आए, सीने से लगाया, रोकेगा खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। रावी कहता सुगरा ने दोनों बाएं पुफी के गले में डाले, रोके कहने लगी पुफी अम्मा मैं समझ गए मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। पुफी अम्मा मैं यतीम हो गए, मैं समझ गई मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। का सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं। सुगरा तुझे कैसे पता चला तेरा बाबा नहीं आएगा, तेरा अकबर वापस नहीं आएगा। रोकेगा पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आते। आधी रात का वक्त था, मैंने क्या देखा, आसमां से एक नूर हमारे उतरे। इस हमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए, अपने सर पे खाक डाल के कहने लगे मेरे लाल हुसैन तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रहेगी, अरे करबला में रहेगी या शाम के बाजार में या कूफे के बाजार में। बीबी ज़ैनब रोते रोते इमाम हुसैन के पास गए। फरमाया मेरी जान हुसैन, अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ सुगरा का ख्याल करूँगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगे। लेकिन अगर कोई और वजह है हुसैन मुझे भी तो बताओ। इमाम ने फरमाया ज़ैनब मेरा भी दिल है सुगरा को लेकर चलो, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। बहन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल खुदा से। ओ बहन ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है। मैं इमाम हूँ, इल्म गैब से जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ तुझे शराबी के दरबार में, अरे मैं कैसे बर्दाश्त करूं। मेरी अम्मा की शबी बाजारों में पहराई जाए।
मेरे अम्मा की शबी दरबारों में फहराई जाए। मौला हुसैन यशिया पे कुर्बान, आपकी गैरत पे कुर्बान, आपने बर्दाश्त न किया अम्मा की शबे पे कोई आ जाए। अल्लाह जाने हसन ने कैसे बर्दाश्त किया जब नजरों के सामने एक बंद गली में जालिम ने ज़हरा के तमाचा मारा। फरमाया ज़ाकिर तू मेरे असली मज़ाहिब क्यों नहीं पढ़ता? मौला आपके असली मज़ाहिब कहाँ है? रोके कहने लगे मदीने की एक गली थे, उस गली में जलता हुआ दरवाजा था। मैं छोटा था, फरियादें कर रहा था, कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। ऐ खुदाया तुझे ज़हरा की गुर्बत का वास्ता, तुझे हुसैन की गैरत का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। ऐ खुदा कब्र क़यामत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगारा जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से हम सबको नसीब फरमा। इन गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। हम सबको आक़िबत बिखैरी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।